Hello everyone. Now today we'll start the question number 11 from exercise 70. The last class we have did from question number 10, 1 to 10. So today we'll start the question number 11. If x and y are unequal and x ratio y is the duplicate ratio of x plus z and x plus z, y plus z. So the x ratio y is the duplicate ratio. That means the x ratio y is the duplicate ratio. Duplicate मतलब क्या करना पड़ेगा, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. ठीक है. ट्रिपलेट मतलब इसको क्यूब में और डुप्लीकेट मतलब इसको स्क्वायर में. ठीक है. डुप्लीकेट स्क्वायर क्या, रेशियो y प्लस z होल स्क्वायर. प्रूव दैट z इज द मीन प्रोपोर्शंस बिटवीन x एंड y. तो इस इक्वेशन के थ्रू में हम लोग को प्रूव करना है कि z जो है वो मीन प्रोपोर्शन है किसके बीच में, x और y के बीच. मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, x रेशियो z और z रेशियो y. तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, z स्क्वायर एक्स वाई. ठीक है, z स्क्वायर एक्स वाई आना चाहिए उसका आंसर. तो आपको क्या करना है, इसको तो x रेशियो y को आपको स्क्वायर में फ्रैक्शन में लिख सकते हो. उसके बाद x प्लस जेड होल स्क्वायर और y प्लस जेड होल स्क्वायर. x प्लस जेड होल स्क्वायर एंड y प्लस जेड होल स्क्वायर. So you can write like this. Now we have to convert this one into a formula, a plus b whole square and a plus b whole square. So x by z equal to a plus b whole square क्या हो, a square plus 2ab plus b square and y square plus 2yz plus z square. ठीक है, इसको हम लोग ने कन्वर्ट कर लिया. इसको कन्वर्ट करने के बाद we have to convert this one into a cross multiplication. ठीक है. So we have to do the cross multiplications of these terms. So that is x into y square plus 2yz plus z square. X into y square plus 2yz plus z square equal to z into this one. So y into this. So y into x square plus 2x z plus z square. So we come here xy square plus 2xyz plus xz square equal to x square y plus 2xyz plus yz square. Okay. Now here is 2xyz and 2xy. It is the same term. So अगर equal to के दोनों साइड में अगर same terms है, equal to के दोनों साइड में अगर same terms है with the same sign, that will cancel. That will cancel. तो remaining part हम लोग लिखते हैं xy square plus xz square equal to x square y plus yz square. ठीक है. इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग कॉमन निकालना है. क्या क्या मिला के कॉमन निकालना है, एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पे लिखना है. उसके बाद यहाँ पे लिखना है आपका कितना, प्लस एक्स जेड स्क्वायर है ना. तो प्लस एक्स जेड स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर और एक्स जेड स्क्वायर. तो आपके पास क्या है अभी यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई. इसको यहाँ पे लिखिए. उसके बाद ये तो यहीं पे, तो ये हम लोग यहीं पे लिखना है और इसको यहीं पे लेके जाना है. तो जेड जेड है तो एक्स जेड स्क्वायर, वाई वाई इधर रखा और जेड जेड इधर रखा. ठीक है. उसके बाद हम लोग को करना है क्या, हम लोग को करना है एक्स वाई कॉमन लेना है. तो एक्स वाई कॉमन लेने के बाद क्या होता है, यहाँ पे एक ही एक्स है तो बाहर चला गया, वाई एक यहाँ पे आ गया तो एक वाई कहाँ आ गया, भीतर में, माइनस एक एक्स बाहर आ गया और ए एक्स अंदर आ जाएगा. उसी तरह से क्या होगा, एक्स जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड. तो आपको क्या जेड जेड कॉमन हो गया, जेड स्क्वायर कॉमन. उसके बाद वाई माइनस एक्स. सो वाई माइनस एक्स, वाई माइनस द सेम टर्म्स विल कैंसिल हियर. द रिमेनिंग पार्ट वी हैव रिमेन्ड इज हियर. मैंने कहा था एक्स वाई इक्वल टू जेड स्क्वायर. सो आपका ये प्रूव हो गया. ठीक है. तो जेड इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन एक्स एंड वाई. दिस इज द आंसर. Now the next question is, if Q is the mean proportion between the P and R, then prove that. So we have to write it mean proportions की P R के बीच में Q mean proportion है. तो P ratio Q equal to Q ratio R है. तो P by Q equal to Q by R. Because of the mean proportions you have to repeat this term for both the side. So now we have to multiply it. So Q square equal to PR. Okay. Or we can write the PR equal to Q square. No, same thing we can write it. Now the next is what we can convert this one into a root form. इसको हम लोग रूट स्क्वायर हटाने के लिए रूट लगाना पड़ेगा. तो क्या करना है, इसको क्या करना है, इसको
सो क्यू यहाँ पे आ जाएगा, इसका रूट हटेगा क्यू, 10 रूट पी आर आएगा, ठीक है। सो नाउ वी हैव अ वैल्यू ऑफ क्यू इक्वल टू रूट ओवर पी आर। सो यहाँ पे तो स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर नहीं होने के कारण द क्यू विल नॉट, द रूट विल नॉट मूव फ्रॉम हियर। सो द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज by taking this one we have to prove it, p cube plus q cube plus r cube by p square, q square and r square. So we'll write here that is p cube plus q cube plus r cube by p square, q square and r square, LHS. Okay, now here we have q equal to root over pr. Okay, नाउ पी क्यूब प्लस क्यू का वैल्यू कितना है, आर क्यूब इक्वल टू क्यू का वैल्यू कितना, रूट ओवर पी आर है, तो हम लोग को क्या लगाना है, रूट ओवर पी आर होल क्यूब, ठीक है। तो क्यू क्यू का वैल्यू कितना है, पी आर, तो रूट ओवर पी आर, तो पी आर इक्वल टू होल क्यूब बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एंड आर स्क्वायर। ओके, नाउ पी क्यूब प्लस आर क्यूब plus PR root over PR into root over PR. Okay, we can write like this also, PR, okay, into PR into PR. So this will come out from the root and it will remain here like this. So the PR root over PR by P square, Q square and R square. Okay, now what to do, I will start the question number 12. If x equal to 2ab by a plus b, then find the value of x plus a by x minus a plus x plus b x minus b. So to prove this one we have to take this x equal to 2ab by a plus b. So as we have here a, so both sides you have to divide by a only. Okay, so divide both side by a. Okay, this is a divide side. So if we divide this to ab, a into a plus b, so both side it will divide by a. So a here will be cancelled. So remaining part is 2x by a equal to 2b by a plus b. Now according to exponendo to componendo, remember that now we have to divide by the exponendo and componendo. So we can write here also, sorry, componendo dividendo. Okay, componendo dividendo will get here x by x plus minus this componendo dividendo a. Similarly 2b by 2b plus componendo dividendo, there is no space, that's why I have put up this one, plus minus a plus b, and here is a minus a plus b. Okay, now we have to open the bracket. Now when you open the bracket, you get the value of x plus a by x minus a. So 2b plus a plus b by 2b minus a minus b. So we have here x plus a by x minus a equal to 2b plus b will be 3b plus a by 2b minus b is minus b minus a. So we got here equation 1, we got x plus a by x minus a, the value is 3b plus a by b minus a. So similarly like this only we have to take out a value of, secondly we have to take out a value of x plus b and x minus b. So what you have to do, we have to take it same, x equal to ab by a plus b. So both sides you have to divide by b now. Previously we have divided by a, but now we have to divide by b because it is x plus in the place of a. In the second term there is in b, so we have to prove it x plus b by x minus b. तो इस टर्म को लेने के लिए आपको क्या है, b से डिवाइड करना पड़ेगा. तो 2ab by b into a plus b, b cancel here. So x by b equal to 2a by a plus b. So now we have to convert this into an componendo or dividendo. So x by x plus componendo dividendo b equal to 2a by 2a, 2a will repeat here. This plus componendo dividendo a plus b, a minus b. Okay, now we have to open the bracket. That is equal to x plus b by x minus b.
equal to 2a plus a plus b by 2a minus a minus plus minus b. So here is x plus b by x minus b equal to 3a plus b and 2a minus a. So will come here a minus b. So this is your second term. Okay. Now we have to add it second term and the first term as we got the value of x plus this one. Now adding equation 1 and 2, we will get here that x plus a by x minus a plus x plus b by x minus b. तो इसका वैल्यू कितना था? a plus 3b by b minus a plus 3a plus b by a minus b. तो आपको क्या करना है? इसका इसके एलसीएम निकालना है. तो यहाँ पे b माइनस है तो इसको भी b माइनस ए करना है. a प्लस 3b बाई b माइनस ए तो प्लस 3a प्लस b, इसको माइनस b माइनस ए किया, फिर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा आपका? यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस आएगा यहाँ पे. ठीक है. तो a प्लस 3b बाई b माइनस ए माइनस 3a प्लस b बाई b माइनस ए. तो आपका डिनोमिनेटर जो सेम है तो सेम होने से क्या b माइनस ए कर दिया यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या हुआ? a प्लस 3b माइनस 3a प्लस b इनसाइड अ ब्रैकेट a प्लस 3b माइनस 3a माइनस b. So b minus a. Now we can subtract it. Okay, 3b minus b will come here 2b and 3a is more than 1a. 3a is more than 1a. तो 3a का आगे क्या माइनस किया, यहाँ माइनस लगाओ, 2a आ गया, यहाँ पे b minus a. Now 2b minus 2a. So 2b minus 2a by b minus a. तो 2 कॉमन चला गया तो b minus a अंदर आ गया, तो b minus a इसको कैंसिल करो तो 2 तुम्हारा कितना आंसर? Answer is 2. Okay. Now the next question is if 4a plus 4b into 4c minus 9d, the 4a minus 9b is 4c plus 9d. So proof करता है a is to b equal to c is to d. So now we have to take it this one to prove this. Okay. So 4a plus 9b. ठीक है. तो इसके नीचे क्या आएगा? 4a minus 9b. तो a b and ab will keep it together. 4a minus 9b equal to तो 4c प्लस 9d, उसके बाद 4c माइनस 9d. ठीक है. इसको अभी क्या करना है? कॉम्पोनेंट और डिविडेंड करना पड़ेगा. अभी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसको आप क्या करना है? कॉम्पोनेंट और डिविडेंड. कॉम्पोनेंट करने के लिए आपको ये लेना है फर्स्ट, बिकॉज आई डोंट हैव a space to do together this both the terms, so we have to take it LHS and RHS first. Okay. So LHS we will take it here, 4a plus b by 4a minus b. So here is 4a plus componendo and dividendo, these terms 4a plus b inside the bracket. Now plus minus this componendo and dividendo, same 4a minus b now and 4a minus b. Now open the bracket. When you open the bracket you have to multiply with the signs, and 4a plus b plus 4a minus b by 4a plus b minus 4a plus b. Now we subtracted 4a plus 4a will come here 8a plus b minus b will cancel this. Here is 4a and for this will cancel, plus b that will give 2b. Okay. Now the next term we'll see. Okay, here is 9b. So we have to check this one. 9b, here is 9b and here is 9b. So altogether it will come 18b. Okay, the same in the place of b I wrote, in the place of 9b I wrote b only. So only that change is here. Here 9b, here also 9b, and here is 9b. So this will cancel. It is okay. 4a plus 4a will come here 8a, and 9b and 9b will come here 18b. So the first term we got here 8a by 18b. So similarly we have to take out the second one also, the 4c. Okay, the second is left hand side. Left hand side is 4c plus 9d by 4c minus 9d.
so we'll leave this term, okay, here only 8a plus 18b, 4c plus 9d कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो, इसको रिपीट कर लिया हम लोग ने। उसके बाद यहाँ पे कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगा लिया, तो 4c माइनस 9d आ गया यहाँ पे, तो 4c माइनस 9d आ गया यहाँ पे। तो आप इसको ओपन द ब्रैकेट करो, ओपन ब्रैकेट, देन वी गेट हियर 4c माइनस 9d, इसका आएगा 4c प्लस 9d बाई माइनस 4c माइनस माइनस प्लस 9d। नाउ द सिमिलर नंबर विल गेट कैंसल्ड, so here is 4c plus 4c is 8c by 9d plus 9d is 18d. Okay, so now we have to put the values of first term and the second term. First term we got here 8a by 18b equal to, second term we got here 8c by 18b. Now cancel these numbers, so therefore we'll get here a ratio b equal to c ratio d. Okay. Now the next question is, if a by b equal to c by d, show that this term is equal to this. So we have got this one. So as we have got this, so we have to convert this one to k term. So k term में convert करना है, तो a b equal to c by d equal to k है, तो a by b equal to k करो, तो a equal to कितना आएगा, a1 जो a आ गया, b into k तो b k आ गया, ठीक है। उसी तरह से c by d equal to k करो, तो c equal to d k आ जाएगा, ठीक है। सो ए का वैल्यू बी के और सी का वैल्यू कितना आएगा, डी के। सो यहाँ पे लिखो ए इक्वल टू बी के और ए इक्वल टू बी के और सी इक्वल टू डी के, ठीक है। इसको करना है आप अब क्या करना है, ए प्लस बी लेफ्ट हैंड साइड, ए प्लस बी डायरेक्ट मैंने कर दिया, रेशियो को मैंने कर दिया फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग को करना है क्या, ए का वैल्यू कितना डी के है, तो बी के प्लस डी किया, और सी का कितना है डी के प्लस डी किया, ठीक है। तो बी भी कॉमन चला गया, के प्लस 1 आ गया, और डी कॉमन चला गया, के प्लस 1 आ गया, तो इसको उसको कैंसिल किया, तो बी बाई डी, ओके। लेफ्ट हैंड साइड आ गया, सो लेफ्ट हैंड साइड कितना आया, बी बाई डी। अब राइट हैंड साइड निकालो, तो राइट हैंड साइड निकालने के लिए आपको फिर से सेम करना पड़ेगा, RHS, तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी से हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा आपका, तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है, बी के है, बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। उसी तरह से सी स्क्वायर और डी स्क्वायर है, स्क्वायर कितना आ गया, डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ गया। इसको रूट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, रूट में डाल दिया। अब बी स्क्वायर कॉमन है, तो इसको निकालो, रूट ओवर के स्क्वायर प्लस 1 आ गया। उसी तरह डी स्क्वायर इसको कॉमन निकालो, बैगर निकालो, तो के स्क्वायर प्लस 1 आ गया, ठीक है। इसको कैंसिल करो, तो आपका क्या आया यहाँ पे, ये भी रूट में ही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बी स्क्वायर और डी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर डी स्क्वायर जब स्क्वायर में है, तो अगर रूट में है तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ द रूट द स्क्वायर विल रिमूव एंड रिमेन बैक इज बी बाई डी, सो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, okay. If any questions you didn't understood the explanations, then you can ask for, okay. I'll make a separate explanations of that questions and I'll send you back. Question number 15 I won't write written because it will be make long. Okay, there are 36 members in a student council. So the total members of the students councils are 36. Now the next point is the boys to the girls. Okay, the boys to the number of the girls. The boys to the number of girls to the number of girls. Okay, the ratio between boys and girls is 3:1. This is the boys one, this is the girls one. So if you take it a total one, total number of the council is, student council is 36. Now how many more girls should be added? So first we have to take out, what is the number of boys. What is the number of boys? So the number of boys, the number of boys equal to 3, we can write it, boys is 3 and girls are 1. So we have to take out the boys, so we have to write the 3 is up, okay, and the sum of the ratio is 3 plus 1 is 4 into 36. So 4 9 is 36, 9 is 27. The number of boys in that council is 27, and the rest of the council of the girls is how much? You can subtract also. So 36 minus 27 is how much? 36 minus 27 is how much? 9. Okay. So like this also you can do 36 minus 27 is 9. Okay. Now we have to take out the girls which is added to the council. Then total number कितना होगा? पहले आपके पास members 36 था, तो 36 के बेसिस पे आपको बॉयज कितना था 3 और गर्ल्स 1 था, ठीक है। इसके रेशियो में
काउंसिल था, ठीक है, द स्टूडेंट्स काउंसिल। ना अब उसके बेसिस पे अगर आपको निकालना है इसका, तो बॉयज कितने थे, नंबर ऑफ द बॉयज कितने थे, नंबर ऑफ द बॉयज होंगे आपको 27, लाइक दिस यू हैव टू टेक आउट, एंड गर्ल्स कितने होंगे 9 होंगे। तो इफ यू टेक आउट 27:9 देन विल कम हियर 3:1। ओके, 27:9, तो 9 1 9, 9 3 27, 9 1 9। ओके, इस तरह से आपका निकाला था क्वेश्चन में। तो हम लोग ने नंबर ऑफ बॉयज निकाला 27, गर्ल्स निकाला 9, ठीक है। अभी फिर से कितना गर्ल्स ऐड हो रहा है, how many girls is added? So the girls, we don't know how much is getting added. So now we have, according to the questions, the girls are added. More girls were added. So therefore हमको क्या करना है, 27 लिखा है, बॉयज का था, और गर्ल्स का कितना था 9 + x। हम लोग को मालूम नहीं है कितना ऐड हुआ है, तो x इक्वल टू कितना आएगा 9/5। तो क्वेश्चन में दिया हुआ 9/5, 9/5 के रेशियो में आपका इक्वल होगा, ठीक है। तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 9 9 81 प्लस 9x इक्वल टू 27 5 कितना आएगा, 10 5 to 35, hence remain 3, 5 to still 11 12 13, 135। now we come here, 9x equal to 135 minus 81, so 135 minus 81 will come here 4 and 8, 3 4 5 54, and the x equal to 54 by 9, so 9 6 are 54. So therefore the x number of girls which is added to the council is 6. 6 is your answer. Okay, now the question number 16 says that we have to, if 7x minus 15y equal to 4x plus y, then find the value of x raised to y. तो 7x minus 15y है equal to 4x plus y है, ठीक है। तो इसको हम लोग को क्या करना है, इसका हमको रेशियो निकालना है, एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। तो 7x माइनस 4x इक्वल टू y प्लस 15y, तो होगा आपका कितना आएगा, हाउ मच विल कम हियर, दैट इज 7x माइनस 4x इज 3x इक्वल टू y प्लस 15। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, देन वी हैव टू एज्यूम देयर इज अ 1, तो 1 प्लस 15 इज 16y। नाउ विल टेक इट x by y इक्वल टू 16/3। So x ratio y equal to 16:3. Now we have to take out a value of 9x plus 5y. 9x plus 5, that is question number 1. 9x plus 5y and 9x minus 5y. Okay. Now in this case 9x plus 5y. 9x plus 5, x का value कितना है 16 है, और y का value कितना है 3 है. So what you can do it, 9 is x is 16. Plus 5 into 3 by 9 into 16 minus 5 into 3. Now you can multiply it. 9 into 16 is how much? 144. 144 plus 15 by 144 minus 15. So here is 159 by 129. If it is cancelling, then you can cancel and take out a number. Okay. So if it is cancelling, then take out the cancel. Okay. So if it can be cancelled by 3 only. You can see 3 5 is 15, 3 3 is 9, and 3 4 is 12, 3 3 is 9. So अगर और कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेना, ठीक है। Understood? Now the question number 3. Question number 2 of this same one is x is equal to 16, y equal to 3. X equal to 16, y equal to 3. Just remember it. X equal to 16, y equal to 3. Now the question number 2 is 3x square plus 2y square by 3x square minus 2y square. तो x स्क्वायर है यहाँ पे 3 into 16 स्क्वायर प्लस 2 into 5 स्क्वायर, सॉरी 3 स्क्वायर बाई 3 into 16 स्क्वायर माइनस 2 into how much 3 स्क्वायर। सो ये 16 into 16 कितना होगा, तो इसका आ रहा है आपका कितना 103 into 16 स्क्वायर। तो 16 स्क्वायर का कितना आएगा, 16 का स्क्वायर आ रहा है 256 प्लस 2 into 9 by 3 into 256 minus 2 into 9. So we have 256 into 3. 256 into 3 will come with 768 plus 2 9 is 18. 768 minus 2 9 is 18. So 8 8 16 6 7 8 7 and it will come 768 minus 18 0 5 7 750 and 786. You cancel by the 2 or the any double and convert into a smallest form. 786 by 750. Okay, so from here you can take out the smallest form of this term. So this is that will be your answer.
Now we move on to question number 17. Question number 17 says that 4m plus 3n then 4m minus 3n is equal to 7 by 4. Then use the properties of proportions to find m ratio n. तो m ratio n का हमको फाइंड करना है फर्स्ट नंबर का, और सेकंड नंबर का क्या है 2m स्क्वायर माइनस 11m स्क्वायर बाई 2n स्क्वायर प्लस 11n स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम लोग को पहले m रेशियो n पे करना है। आपको पहले ये लेना पड़ेगा इसको प्रूव करने के लिए। तो देयरफॉर 4m प्लस 3n बाई 4m माइनस 3n किया इक्वल टू 7 बाई 4 किया। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 7 4 से 28n आ गया, माइनस 7 2 से 21n आ गया, तो 4 4 से 16n प्लस 4 2 से 12n आ गया। ठीक है, तो 28m माइनस 16m तो कितना होगा 20m माइनस 16m इक्वल टू 12n प्लस 21n। So yes, 28 and 16 will come here, 28 and 16 will come here, 28, 12 will come here. So 12m came and 12n plus 21m will come 33n. So m by n will come here 33 by 12. If you cancel by 3, then 3 11 is 3 4 is. So 11 ratio 4 is your answer of m ratio n. So m ratio n equal to 11 ratio 4 is your answer of first number. Now 11 m ratio n is 11 by 4. Now the next question is we have 2m square. Question number second is 2m square minus 11n square by 2m square plus 11n square. तो आपका क्या है 11 है, so 2 into 11 square minus 11 into 4 by 2 11 square plus 11 into 4. So 11 11 जो 121 आ रहा है, 121 minus 11 4 जो 44 by 2 into 121 plus 11 into 4 44. तो 242 minus 44 आ गया इसका, 242 plus 44 आ गया। ठीक है, तो 242 minus 44 आएगा कितना, 4 का सब्ट्रैक्ट करो तो कितना 8 आ रहा है, 3 then 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 9 198 by 242 by 4 plus 2 is 6, 4 plus 4 is 8 and 2. So now you can again this one cancel these numbers by 2 table or any table. So convert into a smaller form to take out the answer. Okay, convert into a smallest form to take out the answer. Now the next term is x, y, z are in the continued proportion, then prove that x plus y whole square then x plus z whole square equal to y by z. So what you have to do, x, y and z are in the continued proportions, okay. So what you have to do in the continued proportion जो middle term होता है उसको आपको repeat करना पड़ता है। तो x ratio y equal to y ratio z, तो x by y equal to y by z आ गया, continued proportion है ये, तो x square equal to y z आ गया, x z आ गया। ठीक है, तो आपका क्या है x y square equal to x z, y square equal to x z, y square equal to कितना है x z है। तो आपको क्या करना है, इन द बेसिस ऑफ दिस वी हैव टू प्रूव द टर्म ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज x plus y whole square by y plus x whole square. So we have to prove it equal to x by z. So we have here x square y square equal to x square equal to y square equal to xz, y square equal to xz. So we have to convert, take it this one, that is LHS, x plus y whole square by y plus x whole square. Okay, now then we have to convert this one into a formula, that is a plus b whole square, the a square plus 2ab plus b square by a square plus 2ab plus b square. So what to do now? Now we have to check y square क्या था, y square इक्वल टू xz था, y square कितना था, y square इक्वल टू xz था, तो जहाँ पे y square तो वहाँ पे xz लगाओ। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 2xy
2xy प्लस xz बाई वाई स्क्वायर है तो xz प्लस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर. Okay, this one is z. Okay, z. This one is z. So we have to make it a correction here. There is a z square. So now we have the common x, x, x. Take out x from here. So x plus 2 क्या आएगा? 2y plus z by यहाँ पे z कॉमन है तो यहाँ पे होगा x प्लस 2y विथ हाँ 2yz है 2yz है यहाँ पे 2yz आएगा. ठीक है तो यहाँ पे क्या आएगा a plus b whole square, that means a square plus 2ab plus b square. So a and b is here, so there I get a mistaken, so that's why I make a correction. Y square plus 2ab plus z square, a and b. So similarly xz, okay, will be a yz. Oh sorry, y xz is only because y square is there, y square का value कितना xz है plus 2yz plus z square. So here we have a common of x, x and x came common here, x plus 2y plus z, and here we have a common z, z, z. So z common here, z plus 2y plus z. So this term and this term is same, so we can cancel it and prove it x, y, x by z. So we got here LHS equal to x by z. So similarly xz LHS is equal to RHS. The proven. This one is proved. Question number 90 is the same as the previous question. Okay, so first we have to prove it the given, then we have to take out the value of b square equal to 2a square x by x square plus 1. So first we have to write it this x equal to root over a square plus b square plus root over a square minus b square by root over a square plus b square minus root over a square minus b square. तो आपको इसको प्रूव करना है पहले, उसके बाद इसका जितना भी वैल्यू आता है उसके हिसाब से आपको प्रूव करना है बी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1. सो आपको क्या करना है, बोथ साइड यू हैव टू डिवाइड बाई 1 you have to divide the x by 1 equal to, okay, so both side if you divide by x by 1, so here the same will come, but here we have x by 1, so we have here a square plus b square root over a square minus b square by root over a square plus b square and minus root over a square minus b square. Okay, so what you have to do, we have to now do the component to and dividend to term. Component and dividend to term we have to do it. Component to and dividend to term we have to do. Okay, now here, so that is x plus x by x plus 1 and minus 1. तो इसको आप लोग रिपीट करना पड़ेगा. पहले इसको आप कॉपी करो, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो आई रॉट वेरी स्मॉल, सो जस्ट check it out. If you have a zoom option, then do the zoom option and do plus root over a square minus b square. कंपोनेंट और डिविडेंडो में जो ऊपर का न्यूमिनेटर है उसको रिपीट करना पड़ता है. उसके बाद यहाँ पे प्लस करो, यहाँ पे माइनस करो, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लो बिकॉज देयर इज अ टू टर्म्स इज ऑल टुगेदर, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू कीप इनसाइड अ ब्रैकेट. प्लस करना है, इसको आपको यहाँ पे लेके आना है, तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है. उसी तरह से रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. So equal to will come x plus 1 by x minus 1. So here we have here, that is this will, yeah, now you have to open the bracket, root a square. If you don't understand, just listen what I am saying, okay. So by that maybe you will understand what I am writing as well. So if you don't understand my writing, so maybe when you listen my voice, then you will understand what I am saying, okay. Then similarly we'll open the bracket this also, so root over a square plus b square plus root over a square minus b square minus root over a square minus b square minus plus will come here
root over a square minus b square. Okay, now here this term and this term is same, so same terms will be cancelled when there is a minus and plus. So we have here now x plus 1 by x minus 1 equal to 2 root over a square plus b square, and here is 2 root over a square minus b square. So 2 will cancel here. Okay, now we have x plus 1 by x minus 1, x plus 1 by x minus 1. Now we have the squaring both side. We have to do the squaring both side. Square both side. Now if you do square both side, squaring both side, then we'll get x plus 1 by x minus 1 equal to root over a square plus b square. तो होल स्क्वायर आ गया. उसी तरह से रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं तो होल स्क्वायर. तो स्क्वायर की वजह से क्या होगा, ये रूट हट जाएगा. एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू ये रूट हटने के बाद क्या करना पड़ेगा, रूट हट रहा है यहाँ पे, तो रूट हटने के बाद आपको क्या करना है, आपको करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर द रूट विल रिमूव बट द स्क्वायर विल रिमेन इनसाइड दी टर्म्स. ओके, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको क्या करना है, डीप कंपोनेंट और डिविडेंडो करना पड़ेगा. कंपोनेंट और डिविडेंडो करने के लिए यहाँ पे भी स्क्वायर जा रहा था ना, यहाँ पे भी स्क्वायर जा रहा था. बहुत सारे स्क्वायरिंग के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको तो यहाँ पे फॉर्मूला में कन्वर्ट होगा. तो यहाँ पे फॉर्मूला कन्वर्ट होने के बाद क्या कर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. Maybe some of the maths are very long, but no worry, it is not hard to understand. It is very easy to understand, so don't worry about that. A square plus 2x plus 1 by x square minus 2x plus 1. A square plus b square by a square minus b square. Now the second point is so here is we have to put this one, this also we have to convert into component of dividend. इस टर्म को हम लोग component dividend करना है. A square plus 2x plus 1 by a square plus 2x plus 1 plus, and you have to put here minus, so x square minus 2x plus 1 and x square minus 2x plus 1 equal to, this also we have to convert component dividend. So they'll come here a square plus b square by a square plus b square inside a bracket plus and minus component of dividend of a square minus b square and a square minus b square. ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अब करना है आपको ओपन द ब्रैकेट a square plus 2x plus 1 plus x square minus 2x plus 1 by x square plus 2x plus 1 minus x square minus plus 2x minus 1 a square plus b square plus a square minus b square by a square plus b square minus a square plus b square. ठीक है, अब इसको कैंसिल करना है, इसको और इसको कैंसिल करना है और इसको कैंसिल करना है. तो एक्स स्क्वायर प्लस इसको क्या आएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2 बाई 2x प्लस 2x देन 4x प्लस माइनस इसको कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ 4x आएगा इक्वल टू यहाँ पे कितना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सेम टर्म कट गया, ये भी कट गया, तो आपको क्या है, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आ गया. ठीक है, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आ गया. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 इज कॉमन, सो 2 टेक आउट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 4x इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर. सो ये 2 कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2x इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर. नाउ द वैल्यू केम हियर, द प्रूफ वी गॉट. नाउ x square plus 1 by 2x equal to a square by b square. So we have to take out a value of b square. So b square equal to कितना आएगा अभी, b square कितना आएगा, 2a square x by x square plus 1 is true. Okay, so the first term, from the first term we have to take out the value of b square equal to 2a square by x square plus 1. So this is it till we'll do till question number 19. So we'll follow up the next question. How many question answers left now? 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, the 8 questions we'll do later. Okay, thank you.